नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था, कल के सेशन में यानी 7 अगस्त को स्टॉक के अंदर में तेज़ी देखने को मिली थी। इस तेज़ी का दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है, आज यानी कि 8 अगस्त के दिन जो है, अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और मार्केट को अनुमान है कि इसका जो प्रॉफिट है इस बार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा दोस्तों रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन को भी देखेंगे, प्लस बात करेंगे क्या हमारे लॉन्ग टर्म में सबसे पहला टारगेट निकल कर आ सकता है, किस लेवल पर इसमें हम बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म वाले कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले एक बार कंपनी का मार्केट कैप हम देख लेते हैं। मार्केट कैप है कंपनी का 33,705 करोड़ का। फेस वैल्यू अभी इसकी 1 चलने लग रही है दोस्तों। और हम प्रॉफिट की अगर बात करें, जैसे कि मार्च का जब क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वहाँ पर 1362 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला था। देखते हैं दोस्तों आज के दिन ये लेवल बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या थोड़ा सा कम आएगा। इसके अलावा इसके प्रोमोटर की अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 46% के आसपास बनी हुई है। सेकंड नंबर पे म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी और तीसरे नंबर पे एफआईएस की हिस्सेदारी। तो जो ये पैटर्न है दोस्तों, ये काफ़ी ठीक ही है पैटर्न, कोई ख़राब पैटर्न हम नहीं कहेंगे। माना कि इसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड और एफआईएस की हिस्सेदारी इसमें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर रिटेल्स और अदर्स की हिस्सेदारी इसमें हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती, तब हम मान के चल सकते थे कि ये स्टॉक इतना दम नहीं रखता कि बहुत लंबा आगे तक जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईएस के आने से दोस्तों इसमें जो पोटेंशियल अभी भी बना हुआ है थोड़े से लंबे टारगेट लाने का। और ज़रा दोस्तों एक बार इसके डिविडेंड की हिस्ट्री की तरफ आप नज़र डालें तो 2019 से लगातार डिविडेंड देने का काम करिए अपने सभी शेयर होल्डर्स को। और इस साल का जो डिविडेंड है दोस्तों, 1 रुपये 30 पैसे का अब तक का हाईएस्ट डिविडेंड इस कंपनी की तरफ से दिया गया है। और जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, उनको थोड़े सितंबर में ही जो है डिविडेंड का पैसा मिलने भी वाला है। अब ज़रा दोस्तों इसके चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर दोस्तों मैं पहले बता दूं आपको, जो लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट निकल कर आ रहा है कम से कम 6 महीने के आसपास तक आपका नज़रिया है, या हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम ले ले अगर इसमें गिरावट आती है तो। 2500 का हमारा पहला टारगेट है दोस्तों। ये टारगेट देखना होगा दोस्तों हमें कितने दिनों में निकल कर आता है, उस हिसाब से हम अपने नेक्स्ट टारगेट को कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है टारगेट जो है ये 6 महीने के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जाए। अगर आज रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो संभव है कि 3 से 4 महीने में भी आ जाए। अगर इसमें कोई गिरावट आ गई, रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिला, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। लेकिन ये टारगेट 2500 का जरूर आपको निकाल कर देगा ही देगा। अब ज़रा दोस्तों चार्ट पर हम ज़रा ध्यान से देखें, कल की जो हमारी क्लोजिंग है, एक शानदार कैंडल हमें देखने को मिल रही है। प्रॉपर ग्रीन कैंडल है, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ विकेस में, यानी मार्केट को लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर रिजल्ट थोड़ा सा डिसेंट भी आया दोस्तों इसका, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने कल के दिन खरीदारी करी है इस उम्मीद में कि इसका रिजल्ट जैसे अच्छा आ ज़्यादा आएगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें। अगर रिजल्ट अच्छा आने पर इसमें थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें दिखता है, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 1909 के आसपास, इस रेंज के आसपास आने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप अपने टारगेट बढ़ाते हैं तो कम से कम अपने स्टॉप लॉस को जरूर लगा कर रखें, उसको ट्रेल करते चले। जैसे जैसे आप टारगेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते चले, क्योंकि इस लेवल पर अगर सेलिंग एकदम से हमें देखने को मिल गई तो आपका प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होगा। और 1909 के बाद जो दोस्तों 2128, ये दोनों जो रेंज हमारे सेलिंग की रेंज है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की जोन है और सप्लाई जोन है। इस रेंज के अगर ऊपर भी चला जाता है पहले रेजिस्टेंस के ऊपर, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस हमारे 2128 या तो इस लेवल पर तक जाएगा या फिर इसके बीच में जो है हमें एक बार के लिए सेलिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जो हमारा डिमांड जोन है, हमारा पहला सपोर्ट है 1643, दूसरा है 1392। ये दोनों रेंज मिलकर हमारे डिमांड जोन क्रिएट कर रही है। अगर इसमें सेलिंग आती है दोस्तों, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो पहला सपोर्ट पे हम देखेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, या फिर सेलर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रेंज के आसपास जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उनको ट्रिगर करने की। अगर वो ट्रिगर करने में सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, तो इस रेंज के बिल्कुल बीचों बीच में ही अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग साइड में एक बार के लिए पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस डिमांड जोन के पास बनेगा, एटलीस्ट हमें 5 से 7 सेशन का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरीके का परफॉर्म करने लग रहा है शेयर, क्या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने लेवल्स आपको बताने की कोशिश करी है, और जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश कैसे करनी चाहिए हमें, कैसे बाइंग साइड में जाना चाहिए स्टॉक के अंदर, और जो टारगेट हो सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।